नहीं नहीं बरोबर बोल नका बेटा हाँ? बस आता बस हाँ? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का, तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे सत्संगी भाइयों ने बड़े सुंदर शब्दों में आपको समझाया है। अब थोड़ा ध्यान दे कर के सुनो। यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जन भाई और बहनें, अगर आप अपने बच्चों से बेइम्तिहान प्यार करते हो, ऊंची से ऊंची बुलंदियों को छूते हुए सज्जन और चारित्रवान बनाना चाहते हो, तो उनके खान पान पर ध्यान दो। क्या आपने मांसाहार से होने वाले दुष्परिणामों को समझा? नहीं तो ध्यान से सुनो। आजकल देश और दुनिया में जितने बच्चे और बच्चों का चारित्र फना हुआ, उनमें से ज़्यादातर बच्चे मांसाहारी पाए गए। दोष उनका नहीं, दोष उस गलत खान पान का है जो आपने बड़े शौक़ और शान से खाया और उन मासूमों को खिलाया। मांस, मच्छी, अंडे जैसे गंदी और गर्म चीज़ों ने बच्चों के संस्कारों को बदल दिया। उनका चारित्र पतन हो गया। उन्होंने घर परिवार की इज्जत मिट्टी पलोत कर दी। तो ए भाइयों, अगर आप अपने बच्चों का चारित्र बनाना चाहते हो, उन्हें सज्जन और सुशिक्षित बनाना चाहते हो, आदर्श माता पिता कहलाना चाहते हो, तो आज बाबा जी की बात को मान लो। शाकाहारी हो जाओ, नशीली चीज़ों को त्याग दो। आज जगह जगह रावण चौराहे चौराहे दुर्योधन मंडरा रहे हैं। किसी की भी माँ, बहन, बहू, बेटी सुरक्षित नहीं। माँ बहनों की पहचान भुला दे, ऐसी नशीली चीज़ों का सेवन हो रहा है। अधर्म अपने चरण सीमा को लांघ रहा है। तो माताओं, भारतवर्ष की माताओं, ध्यान से सुनो। अगर कोई पापी अधर्म के रास्ते पर उतर आए, लाज बचाने का कोई सहारा ही ना हो, तो 10 बार उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारना। तत्काल मदद नहीं मिले तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो प्रेमी भाइयों, ध्यान से सुनो। यह कलयुग है। इस कलयुग में न जाने क्या क्या हो रहा है, यह आप अपनी आँखों से देख रहे हो। एक पंक्ति में लिखा है कि चारित्र फना ही होगा तब देश कैसे जिएगा। तुम्हारे घर की बात दूर है, पर चारित्र फना होने लगेगा तो देश के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। देश कैसे जिएगा। और आगे कहा, पानी ही जल जाए तब कैसे। यह करने से नीचे का पानी नीचे,
ऊपर का पानी ऊपर चला जाएगा तो आप क्या करोगे? पंडित ही गलत करे तब कैसे? पंडित समाज को प्रबोधन करने वाले अपने पेट के लिए गलती करेंगे तो समाज का क्या होगा? राजा ही भक्ष भरे तब कैसे? अरे साधु ही भोगी बनेगा तब देश कैसे जिएगा? साधु संत सुन्न पढ़ेंगे, आपस में भाई लड़ेंगे, उजड़ेगा देश यही इतिहास कहेगा। तो प्रेमियों, देश के उजड़ने की बारी आई है और हम इंसान हैं, मानव है। हमको उस मालिक ने बुद्धि दी है, सद्विचार दिए हैं, तो हमको सद्विचार से काम करना है। तो प्रेमियों, अभी आज देख रहे हो कई अतिवृष्टि, कई अनावृष्टि, कई भूचाल, कई सुमानी लाटाए, कई बीमारी का कहर, कई एक्सीडेंट, ये आप रोज़ सुन रहे हो और देख रहे हो। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण चारित्र फना हो रहा है। तो इस पर उपाय क्या? आगे चल कर तो ये बहुत होगा। प्रकृति के प्रकोप हो गए, तरह तरह के भूकंप हो गए, ऐसे भूकंप हो गए, तूफान आएगा, ऐसा तूफान आएगा कि उस तूफान में हाथी उड़ते हुए नजर आएंगे। क्या करोगे? क्या रास्ता है आपके पास में? क्या पूजा करके, पाठ करके, व्रत करके आप इससे बच जाओगे? नहीं। तो प्रेमी गाँव वासियों, ध्यान से सुनो। जब ऐसा कठिन समय आता है तब वह प्रभु बचने की एक धार जारी करता है, समाज को बचने की एक धार जारी करता है। तो वह धार मैं आपके सामने रखता हूँ। वह धार हमारे भाइयों के ऊपर नहीं, इन बहनों के ऊपर है। आपका इतिहास गवाही है। अनुसया ने तीनों देवताओं को बच्चे बनाए। क्या कारण था? कैसे बनाए? क्या कोई मंत्र का जाप किया या कोई अनुष्ठान लगाया? क्या किया? तो अगर ये बहनें देवताओं को बच्चे बना सकती है तो ये क्या नहीं कर सकती? ये बात मैं सुनाने के लिए आया हूँ। तो बहनों, ध्यान से सुनो। अगर आप अपना चारित्र ऊंचा कराना चाहती हो, समाज में आदर्श माता पिता कहलाना चाहती हो, तो ध्यान से सुनो। हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, उनके आदेश का पालन करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा न करे। 3 बातें। ये 3 बातों की पालना अगर हमारी बहनें करती है तो मैं दावे के साथ बाबा जी के साक्षी में बता रहा हूँ, अगर तुमने इन 3 चीज़ों की पालना कर ली और देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, टीन के पत्रे उड़ रहे हैं, घरों के छप्पर उड़ रहे हैं, तो लेना अनुसया के तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। अगर तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। प्रेमी भाइयों और बहनों, अब यही वक्त है। अब इस समय में आप कुछ नहीं कर सकते। आपका विश्वास है यह समय में कब धरती फट जाएगी, कब आसमान टूट जाएगा, कब बीमारी का कहर आ जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको आदेश दिया कि बच्चों, गांव गांव, शहर शहर जाकर के लोगों को समझा दो कि देश और दुनिया में ऐसे बीमारी का कहर आ रहा है कि उसे नाम बताना तो दूर, उसकी कोई दवाइयाँ और उसको इलाज करने का मालूम नहीं होगा, उसमें विज्ञान फेल हो जाएगा। तो लोग
जब समाज में मानवता ख़त्म हो जाती है तब ऐसे समय आते हैं। पीछे एक बार प्लेग आया था, अभिमानी का नाशकरण को लोगों को अभिमान हो गया था, तो अभिमानी का नाशकरण को आई पिलग महारानी, जग में छाई रही बीमारी। ईश्वर ने तो कहर किया, बीमारी तो भेज दिया। मुर्दे पीछे मुर्दे चले, एक मुर्दा दफन करे तो दूसरे की तैयारी तो करते करते तीसरे का प्राण जावे। आदमी थक गए, गाड़ी पे लेके जावे, ऐसा समय आ सकता है। और एक दूसरी बात, दूसरी बीमारी ऐसी है कि सकल दुनिया थर थर काँपे, नाम सुनत जिनका जी ऐसा इन्फ्लुएंजा बाका। आज लोगों को पता चल रहा है, अस्पताल में जा रहे हैं, अस्पताल में डॉक्टर बता रहे हैं कि तुमको थोड़ा फ्लू का आजार है, ताप अपना बुखार हटता नहीं, बुखार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, आपको मैं एक ही बात बताता हूँ कि आप धर्म पे रास्ते पे आ जाओ, अधर्म के रास्ते पे मत जाओ। धर्म ही मूल कारण है, धर्म ही आपको बचाएगा, बाकी आपको कोई नहीं बचाएगा। ना राजा बचाएगा, ना कोई प्रधान बचाएगा। आपको बचने की जिम्मेदारी इस समय तुम्हारे खुद के ऊपर हो। तो भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनो, यह कलयुग है। कलयुग इतना भयानक युग है कि अभी उसका तुमने कुछ नहीं देखा। उसका थोड़ा नमूना तो आपने देखा कि कुछ वर्ष पूर्व आपने इस उत्तराखंड में प्रकृति के प्रकोप को देखा। कितने लोग झुंड के झुंड बह गए, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी जटा वाले, विवश जिनका विवाह नहीं हुआ है, ब्रह्मचारी, ऐसे साधु झुंड के झुंड बह के चले गए। तो आप शंका करोगे कि भगवान ने तो वचन दिया है कि जब भारत में ग्लानि होगी, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि होगी भारत, तो अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजन्यामम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने वादा किया है कि मैं साधु की रक्षा करूंगा। और आपने देखा कि झुंड के झुंड साधु बह गए। तो पहले ये देखो, साधु किसको कहते हैं? बड़े बड़े जटा, बड़े बड़े दाढ़ी, नीले पीले वस्त्र, इसका नाम साधु नहीं। जो आत्म साक्षात्कार की साधना करता है उसे साधु कहते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने लोगों को बुला करके जबरदस्ती नाम का दान दिया और साधना करने को लगाया आत्म साक्षात्कार की। तो वो कैसे? शाम को मोहल्ले के लोग बाहर बैठ करके एक साथ साधना करें और सवेरे 4 बजे अपने घर में बैठ करके एक अकेले करें। इसका रहस्य समझो। जब आपको मैदान में बैठ करके साधना करने के लिए कहा है तो वहाँ पार्लियामेंट में जो विनाशकारी शक्ति है उसको दिखा रहे कि ये देखो, ये साधु है, ये आत्म साक्षात्कार की साधना कर रहे हैं। आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं बल्कि उसके साधना कर रहे हैं, तो ये साधु है। तो इनकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी और विनाश की जिम्मेदारी तुम्हारी। ये फैसला गुरु महाराज ने नहीं किया होता तो आज तक धरती पे क्या होता इसका भरोसा नहीं। इसलिए कहा जाता है कि धरती के ऊपर इतना पाप बड़ा है कि पूछा नहीं जा रहा है। लोग जल जाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ
कि आप अगर आपके परिवार को, आपके गांव को, अपने घर को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो बहनों, मैंने जो बताया उसके पालना करो। पति की सेवा तन मन लगा करके करो, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो, उनके आदेश का पालन करो। एकाध समय हो सकता है पति ऐसा आदेश दे कि संसार में घाटा हो रहा है, तो उसकी परवाह मत करना। तुम खाली पति के आदेश का पालन करना, बाकी जिम्मेदारी उसकी, क्योंकि यह उसका कानून है। उसके कानून को संभालो और तुम इसको करोगी तो मैं दावे के साथ कहता 6 महीने के अंदर अगर तुमने बाबा जी की बात को मान लिया तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे घर में सुख और शांति नहीं आ जाएगी। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना।